बद किरदार एपिसोड 15 रिटन बाय नूर आसिफ। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया काइंडली वो सब्सक्राइब कर दे ताकि मेरी इस नावल के आने वाली अगली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और बआसानी मिल सके। शुक्रिया। आज शामीर और मिराल की मेहंदी थी। शामीर की मेहंदी प्लस बैचलर नाइट थी और मिराल के घर में छोटा सा फंक्शन था। शामीर ने अपने दोस्त अहबाब और बिज़नेस सर्कल से कुछ अजीज़ लोगों को अपनी मेहंदी प्लस बैचलर नाइट पर इनवाइट किया था। शामीर का दिल ही नहीं लग रहा था पार्टी में। वो बेकरारी से मिराल को देखने के लिए तड़प रहा था। मिराल ने अपनी तस्वीरें भी इसके पुरजोर इसरार पर सेंड नहीं की थी। वो इससे नाराज़ थी। मिराल चाहती थी इनकी मेहंदी का फंक्शन इकट्ठा होता मगर शामीर ने इसे मना कर दिया था। वो अपने तमाम दोस्त अहबाब को मेहंदी के फंक्शन में इनवाइट करना चाहता था जिन्हें वो निकाह में इनवाइट ना कर सका था। इसलिए इसने ये फंक्शन सेपरेट रखा था। मुंह क्यों बना हुआ है तेरा? तेरे लिए मैंने आज बैचलर पार्टी अरेंज की है। दुल्हा के अलावा सब इंजॉय कर रहे हैं। ज़यान कयूम एक हाथ में शराब लिए इसके पास चेयर पर बैठता हुआ बोला, सबसे टॉप क्लास डांसर्स मंगवाई हैं। दुबई की सबसे टॉप डांसर है और तू दूर मुंह बनाए बैठा है। चल कोई शुगल मेला करते हैं। ज़यान कयूम आंख मारता हुआ बोला, तुझे किसने कहा था ये सब कुछ अरेंज करने को? मुझे तो बेजारी हो रही है ये सब देखकर। शामीर मुंह पर बेजारी जमाए बोला, मसला क्या है यार? लगता है भाभी को मिस कर रहा है। एक रात की तो बात है, कल कर लेना एंजॉय। ज़यान कयूम ने शराब पीते हुए आंख मारी थी। शामीर को सख्त नागवार लगी ज़यान कयूम की बात। शामीर ने सख्त नज़रों से ज़यान कयूम को देखा। शामीर अपनी चेयर से उठा और मोबाइल हाथ में पकड़ा। कहाँ जा रहा है तू? ज़यान कयूम शामीर को उठता हुआ देखकर बोला, मुझे एक ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, तू संभाल लेना। मगर शामीर तू फंक्शन बीच में छोड़कर जा रहा है। अभी तो एंजॉय भी नहीं किया और तू जानता है सुबह मुझे आउट ऑफ कंट्री जाना है मीटिंग के सिलसिले में। मैं तेरा वलीमा और बारात अटेंड नहीं कर सकूँगा। इसलिए तो मैंने ये बैचलर पार्टी अरेंज की थी तेरे लिए। ज़यान कयूम हैरत से शामीर के जाने का सुनकर बोला, यार मेरा जाना बहुत ज़रूरी है। तू मीटिंग अटेंड करके आएगा ना तो फिर बहुत बड़ी पार्टी रखेंगे। अभी मुझे जाना होगा। शामीर जल्दी जल्दी कदम उठाता हुआ वहाँ से निकल गया। मिराल कमरे में आईने के सामने खड़ी खुद को देख रही थी। अभी अभी इसकी मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हुआ था। घर में ही छोटा सा फंक्शन अरेंज किया था जिसमें चंद ही करीबी रिश्तेदारों को इनवाइट किया गया था। येलो और ऑरेंज कलर का खूबसूरत लहंगा पहने, साथ ही खूबसूरत ऑरेंज शॉर्ट शर्ट जिस पर बड़ा सा येलो दुपट्टा जो सर पर पिनअप किया हुआ था, माथा पट्टी सजाए वो बिलाशुबा कांच की नाजुक सी गुड़िया लग रही थी। आंखों में ढेर सारा काजल लगाए, होंठों पर न्यूड लिपस्टिक लगाए बहुत हसीन लग रही थी। आज सबने कितनी तारीफ की थी इसकी। इसकी कज़न्स इसे छेड़ रही थी कि अगर शामीर आज इसे देख ले तो अभी इसे रुखसत करके ले जाए। कज़न्स की बात याद आते ही मिराल के होंठों पर शर्मीली मुस्कान आई थी और फिर आंखों में आंसू आए थे और गुस्सा भी। शामीर क्यों आएगा मुझे देखने आज? इसकी बैचलर पार्टी जो है यकीनन इंजॉय कर रहा होगा लड़कियों के साथ। इसकी कज़न्स को जब पता चला कि शामीर की आज बैचलर पार्टी है तो उन्होंने मिराल को बताया कि बैचलर पार्टी में हाई सोसाइटी के लोग डांसर्स को बुलाते हैं और पता नहीं वो क्या क्या बता रही थी मिराल को। मिराल को तो सोचकर ही रोना आ रहा था। तभी तो शामीर ने इसकी और अपनी मेहंदी कंबाइन नहीं की। इसका कितना मन था कि मेहंदी कंबाइन होती। हर बार की तरह शामीर ने अपनी मर्ज़ी चलाई क्योंकि इसे अकेले में एंजॉय जो करना था। मिराल रोहांसी होते हुए गुस्से से अपनी ज्वेलरी उतारने लगी। वो चूड़ियाँ उतार कर दुपट्टे से पिन्स निकालने लगी थी कि अचानक से शामीर ने इसे पीछे से अपनी बाहों में भरा था। वो अपनी सोचों में इतनी गुम थी कि शामीर कब आया इसे पता ही नहीं चला। शामीर को देखकर मिराल के ओसान ख़ता हुए। शामीर आप? मिराल आईने में शामीर को देखकर बोले, मेरी जान पहले मुझे तो जी भरकर दीदार करने दो, इतनी जल्दी भी क्या है? शामीर इसका सजा संवरा रूप देखकर दीवानावार लहजे में बोला, शामीर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कोई आ गया तो? घर में कितने मेहमान हैं, क्या कहेंगे सब?
मिराल शर्माहट और घबराए हुए अंदाज में बोली, मेरी जान, मैं तमाम मेहमानों के बीच से ही गुजर कर आया हूँ और कोई नहीं आने वाला। इन्हें पता है मैं अपनी बीवी के साथ कुछ हसीन पल गुजारने आया हूँ। शामीर ने इसके कंधे पर अपने लब रखे। शामीर प्लीज़। मिराल ने अपनी आंखें बंद की और लरसते हुए बोली। शमीर आईने में इसकी बंद आंखें और लरसता वजूद देखकर मुस्कुराता हुआ इसका रुख अपनी तरफ मोड़ा और इसे अपनी बाहों में भरकर सीने से लगाया। तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा सजा सवरा रूप सब देखेंगे और शामीर दुरानी इससे महरूम रह जाएगा? आप तो अपनी बैचलर पार्टी में मसरूफ़ थे, यहाँ क्या कर रहे हैं? मिराल शामीर की बाहों के हिसार से निकलते हुए नरूठे लहजे में बोली, बैचलर पार्टी मेरे दोस्त एंजॉय कर रहे हैं और मैं यहाँ एंजॉय करने आया हूँ अपनी बेटर हाफ के पास। शामीर मिराल के होंठों पर झुकने लगा था कि मिराल ने शामीर को धक्का देकर अपना रुख मोड़ा और नाराज़गी से आईने के सामने खड़े होकर अपनी ज्वेलरी उतारने लगे। शामीर कुछ पल मिराल को लब भींचे देखता रहा। अब किस लिए नाराज़ हो? क्या हुआ है तुम्हें? मैं अपनी पार्टी छोड़कर तुम्हारे पास आया हूँ और तुम्हारे मजाज ही नहीं मिल रहे। शामीर को मिराल का ऐसे धक्का देना बुरा लगा था। तो आपको दुख हो रहा है अपनी इतनी हसीन पार्टी छोड़कर आना, तो जाए ना। फिर यहाँ क्या कर रहे हैं? मिराल ने गुस्से से अपना एयरिंग तकरीबन नोच कर उतारा था। शामीर ने हैरत से मिराल को देखा कि इसे क्या हुआ है। मिराल क्या बात है, सीधी तरह बताओ, पहेलियाँ क्यों भिजवा रही हो? शामीर ने मिराल के हाथ को पकड़ा था जिससे वो अपनी माथा पट्टी उतारने लगी थी। और तुम ये सब क्यों उतार रही हो? मैंने तुम्हें इजाज़त दी ये उतारने की? फंक्शन में पहन कर रखा तुमने और अब मेरे देखने की बारी आई है और तुम उतार रही हो। शामीर को अब गुस्सा आ रहा था मिराल की हरकतों पर। शामीर, आपकी बैचलर पार्टी में लड़कियां भी थीं? मिराल रुहासी होती हुई बोली, तुम्हें किसने कहा ये? शामीर जानता था मिराल से ये सब किसी ने कहा होगा। कल तक तो मिराल ने इससे ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मेरी सारी कज़न्स बता रही थी कि हाई क्लास में शराब और लड़कियां आम बात हैं। देखो मिराल, हाई सोसाइटी में ये आम बात है, लेकिन मेरे लिए इन चीज़ों में कोई फैंटेसी नहीं। अगर होती तो मैं वहाँ होता, यहाँ तुम्हारे पास नहीं। और तुम्हें कोई कुछ भी कहेगा और तुम मुझसे बदगुमान हो जाया करोगी। मेरे लिए फैंटेसी सिर्फ तुम में है और आइंदा के बाद मुझे खुद से दूर मत करना, वरना मेरे अताब से बच नहीं सकोगी। शामीर मिराल का चेहरा हाथों में भरता हुआ बोला, आज तो इसलिए माफ़ी मिल गई क्योंकि तुम बहुत हसीन लग रही हो मेरी जान। शामीर मिराल के होंठों को अपनी दस्तरस में लेते हुए अपने आप को पुरस्कून करने लगा। डीप रेड कलर की खूबसूरत डिज़ाइनर ब्राइडल मैक्सी में मिराल बेइंतहा हसीन लग रही थी। अभी अभी ब्यूटिशियन मिराल को तैयार करके गई थी। मिराल की कज़न ने हल्ला बोल दिया था कमरे में। वो तो मिराल को देखकर दंग रह गई। मिराल से तो नज़रें हटाना मुश्किल था। मिराल, आज तुम्हारी खैर नहीं। शामीर दुरानी तो आज गया काम से। मिराल की कज़न से इसे छेड़ रही थी, जो शर्मीली मुस्कान होंठों पर सजाए सुन रही थी और साथ साथ मिराल को बेतहाशा घबराहट हो रही थी। दिल था कि इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि अभी पसलियों से बाहर निकल कर आ जाए। शामीर के साथ गुर्बत के लम्हात सोच सोच कर ही इसकी आधी जान निकली जा रही थी। शामीर वाइट ब्रांडेड पेंट कोट पहने, बालों को सलीके से सेट किए, हल्की हल्की बेर्ड, संजीदा चेहरा, लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट जो इसकी सहरंगेज शख्सियत को और पुरकशिश बनाती थी, स्टेज पर बैठा बेइंतहा हैंडसम लग रहा था। शामीर और मिराल की जोड़ी चांद और सूरज की जोड़ी लग रही थी। कुछ हसद भरी नज़रों से देख रहे थे और कुछ लोग रश्क भरी नज़रों से देख रहे थे। शामीर का खुद पर कंट्रोल ख़त्म हो रहा था। मिराल के इतने हसीन रूप को देखकर वो बेचैनी से इन घड़ियों का इंतज़ार कर रहा था जब गुर्बत के लम्हात मुयस्सर होंगे। पूरा कमरा सुर्ख गुलाबों से सजाया गया था। कमरे में जल रही कैंडल्स, फैली हुई गुलाबों के फूलों की महक मिराल के उसान ख़ता कर रही थी। मिराल ने चारों तरफ कमरे में नज़रें दौड़ाई। कमरा अच्छा खासा बड़ा था। कमरे के एक तरफ फुल ग्लास लगा था जहाँ से खूबसूरत टेरेस नज़र आ रहा था। वो कमरे में एक तरफ एल शेप सोफ़ा था और सेंटर में खूबसूरत टेबल रखी गई थी। खिड़कियों पर खूबसूरत दबीज़ पर्दे लगे थे। वाइट कलर का जदीद और महंगा खूबसूरत फर्नीचर कमरे की शान को बढ़ा रहा था। मिराल आंखों में सिताइश लिए कमरे को देख रही।
کھٹکی کی آواز پر میرال نے جلدی سے نظریں جھکا لیں۔ شامیر دورانی مسکراتا ہوا دروازہ لاک کرتا میرال کی طرف بڑھا۔ میرال کے دل کی دھڑکن نے ایک دم سے سپیڈ پکڑی تھی، اسے اپنی ہتھیلیاں بے حد سرد محسوس ہوئیں اور بدن میں کپکپاہٹ شروع ہوئی۔ شامیر مسکراتا ہوا میرال کے پاس بیٹھا اور اس کا ہاتھ تھاما جو اسے بے حد سرد محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی اور بدن کی کپکپاہٹ محسوس کر کے شامیر کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ کیا ہوا میری جان، اتنا گھبرا کیوں رہی ہو؟ میں نے ڈنر کر لیا ہے۔ میرال نے ایک دم سے اس کی بات کو نہ سمجھتے ہوئے اپنی عادت کی طرح بڑی بڑی آنکھوں سے شامیر کو دیکھا تھا۔ شامیر کی نظروں کی تاب نہ لاتے ہوئے نظریں دوبارہ جھکا لیں۔ میری جان، میرا تمہیں کھانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، اس لیے ریلیکس رہو۔ شامیر آنکھوں اور لہجے میں شرارت لیے میرال کو تنگ کرتا ہوا بولا۔ شامیر میرال کے قریب ہوا تھا اور میرال پیچھے کو کھسکی تھی۔ جانے من، آج کوئی راہ فرار نہیں، آج تمہیں مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شامیر میرال کی کمر میں ہاتھ ڈالے اس کی جیولری اتارنے لگا۔ میرال کے ایئرنگز اتار کر شامیر نے میرال کا دوپٹہ اتارا تھا اور نیکلس سے میرال کی خوبصورت گردن کو آزاد کیا۔ میرال کی آنکھیں بند تھیں اور بدن ہلکا ہلکا لرز رہا تھا۔ شامیر مسکرایا۔ میرال، تم اس طرح کی حرکتیں کر کے خود کے لیے ہی مشکلیں بڑھا رہے ہو، کیونکہ تمہاری یہ ادائیں مجھے تمہارا اور دیوانہ بنا رہی ہیں، اس لیے کانپنا بند کرو اور ریلیکس رہو۔ شامیر اس کا ہاتھ ہلکا سا دباتے ہوئے بولا۔ شامیر نے سائڈ ٹیبل کے دراز سے ایک مخملی کیس نکالا جس میں خوبصورت ہیرے کا پینڈنٹ تھا، جو ہارٹ شیپ میں تھا، جس پر خوبصورت ہیرے جڑے تھے اور چین کے اطراف میں بھی نازک ڈائمنڈ لگے تھے۔ میرال کی خوبصورت گردن میں پہنایا۔ پتہ ہے میرال، میں جب بھی تمہارے لیے کچھ خریدتا ہوں نا، مجھے کچھ بھی تمہارے شایان شان نہیں لگتا۔ یہ پینڈنٹ بھی مجھے زیرو ویلیو لگ رہا تھا، مگر جیسے ہی یہ تمہاری خوبصورت گردن کی زینت بنا ہے، اس کی قیمت بہت بڑھ چکی ہے۔ شامیر پینڈنٹ پر اپنے لب رکھتا ہوا بولا۔ میرال شامیر کے لمس پر سمٹی تھی۔ کیا ہو گیا میرال، اتنا گریز کیوں برت رہی ہو؟ شامیر میرال کی ٹھوڑی پکڑے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ شامیر، بولو میری جان۔ شامیر میرال کو لٹا کر اس کے اوپر جھکتا ہوا پوچھنے لگا۔ شامیر، وہ آپ مجھے ٹائم نہیں دے سکتے؟ میرال گھبراتے ہوئے آہستگی سے بولے۔ تمہیں ٹائم دینے کا مطلب ہے خود پر ظلم کرنا، جو میں نکاح کے بعد بہت دفعہ خود پر کر چکا ہوں، اب اور نہیں۔ شامیر نے یہ کہہ کر اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر سائڈ لیمپ کی روشنی بجھا چکا تھا۔ گزرتی رات کے ساتھ شامیر کی شدتوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور میرال کی جان پہ بن رہی تھی۔ کمرے میں معنی خیز خاموشی رقص کر رہی تھی اور باہر تیز بارش ہو رہی تھی۔ شاید آج آسمان بھی دو پیار کرنے والوں کے ملن پر بہت خوش تھا۔